नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टी में रायशुमारी का दौर भी जारी है, जिसको लेकर पार्टी नेताओं की अलग अलग बैठक भी की जा रही है। जिसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार विचार विमर्श और बैठकों का जो दौर है वो जारी है और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर अलग अलग जगह पर और अलग अलग समय पर पहुंचकर रायशुमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है कि पार्टी के किन चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जाए। अगर उसी कड़ी की हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ हमें पिछले दिनों में दिखाई दिए थे, जब उन्होंने ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया था और रायशुमारी की थी कि आखिर ग्वालियर चंबल इलाके में क्या फैक्टर रहने वाले और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ती हुई हमको नजर आएगी। हम मालवा निमाड़ की बात कर ले तो मालवा निमाड़ में भी लगातार केंद्रीय नेताओं का जो दौर है वो जारी है और लगातार अलग अलग सीटों पर जो है पार्टी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। इन दिनों इंदौर में भी हमने क्लस्टर समिट देखा था, जहां पर लगातार पार्टी के दिग्गज नेताओं ने एकजुट होकर आयशुमारी दी थी कि किन चेहरों को आगे रखा जाए और किन पर पार्टी दांव चलती हुई हमको नजर आएगी। लगातार जो पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं उनकी ओर से लगातार बैठक और विचार विमर्श किया जा रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और अपनी एक्टिविटी अगर देखी जाए तो पार्टी की ओर से बढ़ा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करती हुई हमको दिखाई दे रही है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर एक्टिव करती हुई हमको नजर आ रही है। अगर हम आज की बात कर ले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुरैना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम ब्राह्मण कार्यकर्ताओं और तमाम अन्य संगठनों से चर्चा की और जिस तरीके से अगर मुरैना सीट की हम बात करें तो वो ब्राह्मण वोटर से जहां मुरैना में ज्यादा है तो उन चेहरों पर जो पार्टी दांव चल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लोकसभा सीटों पर वोटर्स के फैक्टर्स, जातिवाद के फैक्टर और युवाओं के फैक्टर से इन दिनों चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आ सकती है और इसके जो प्रत्याशी घोषित होंगे तो ये भी हमको देखने को मिलेगा, यानी कि पार्टी की ओर से इन दिनों जो तैयारियां है लोकसभा चुनाव की वो तेज कर दी गई और तमाम पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में एक्टिव हो गए हैं। जी संदीप, यह भी जानकारी है कि भाजपा की शाम में एक और बैठक भी होनी है जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो उसकी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर हम शाम की बैठक की बात करें तो पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से जो रायशुमारी की गई है, हम छिंदवाड़ा की बात कर ले जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी हार का सामना करती हुई नजर आ रही थी, तो वहां पर भी पार्टी ने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी और खुद सीएम मोहन यादव जो है वो हमको पिछले दिनों छिंदवाड़ा में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई थी और वहां से स्पष्ट शब्दों में जो चुनाव का बिगुल है वो फूंकते हुए हमको सीएम मोहन यादव दिखाई दिए थे। उसके बाद में वहां पर भी रायशुमारी का जो दौर था वो शुरू हुआ था और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में विचार विमर्श किए गए थे। उसके बाद में आज की बात कर ले तो जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुरैना में एक्टिव हुए, उसके बाद में जबलपुर की हम बात कर ले जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में दिग्गज नेता पहुंचे और ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से अमित शाह ने रणनीति बनाई और उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय हमको चुनाव मैदान में दिखे, प्रहलाद पटेल जिस तरीके से अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंचकर क्लस्टर समिट के हिसाब से और तमाम अन्य बैठक विचार विमर्श के हिसाब से हमको रायशुमारी लेते हुए नजर आई, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पार्टी की ओर से तमाम नेताओं के जो विचार है वो लिए गए और उसी कड़ी में आज शाम को एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय पर आयोजित होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री जो हितानंद शर्मा है वो तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और तमाम नेताओं की जो लिस्ट और जो पैनल तैयार किए गए हैं उनको अगले दिन दिल्ली पहुंचकर रखते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में तमाम उन नामों पर पार्टी जो के दिग्गज नेता जो हैं वो विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और अपने नामों को लेकर भी पूरी तरीके से विचार विमर्श जो है
वो पार्टी के अंदर कर लिया गया है और नाम जो है वो बनकर तैयार है, बस जारी करने का इंतजार है। जी संदीप, क्या लगता है कि बीजेपी कब तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है? देखिए, अगर सूची की हम बात करें तो जिस तरीके से पार्टी की सक्रियता इन दिनों दिखाई दे रही है, जिस तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके बाद में अब ये माना जा रहा है कि अगले 15 दिन के अंदर ही पार्टी अपने तमाम जो चेहरे हैं मिशन 29 के लिए अपने उनको उतार सकती है और लगातार अपनी जिस तरीके से सक्रियता पार्टी दिखाती हुई नजर आ रही है। फिर हम कार्यकर्ताओं की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, गृह मंत्री अमित शाह भी जिस तरीके से आए थे, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को आने वाले, उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश में दस्तक देंगे, तो वही गृह मंत्री के बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले दिनों में हमको मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई देंगे। जिस तरीके से पार्टी इन दिनों रायशुमारी कर रही है, अलग अलग बैठक विचार विमर्श किए जा रहे हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के जिस तरीके से जोश और उत्साह बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद में अब ये माना जा रहा है कि अगले 15 दिन ऐसे होंगे जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने तमाम जो चेहरे हैं उनको स्पष्ट कर दिया जाएगा और इन चेहरों को जो है वो एक बार फिर दिल्ली दरबार से हरी झंडी मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो पार्टी है वो अपने तमाम जो वर्तमान सांसद हैं इनके कहीं ना कहीं टिकट काट सकती है और नए चेहरे पर एक बार फिर पार्टी दांव चलती हुई हमको नजर आ सकती है। क्योंकि पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की ओर से एक बड़ा चेंजेस किया गया था और जो दिल्ली के नेता थे, केंद्रीय नेता थे, उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था। तो उसके बाद में भी ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी एक बड़ा गेम चेंजेस कर सकती है और अपने दिग्गज नेता या छोटे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ाती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से 15 दिनों के बाद में ये सूची आएगी तो उसमें देखना होगा कि पार्टी किन किन चेहरों पर दांव चलती है और कब तक ये सूची जारी होती है और आचार संहिता से पहले पार्टी अपना विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशियों को उतारा था ठीक उसी प्रकार से उतारती है या फिर कुछ नया परिवर्तन इस बार लेकर आती है। इन तमाम हलचलों और इन तमाम अटकलों के बीच, इन तमाम बैठकों और विचार विमर्श के बाद में ये माना जा रहा है कि पार्टी अपने तमाम चेहरों का जो नाम है वो तैयार कर चुकी है। अब जल्द ही ये पार्टी के जो नाम है ये हम सबके सामने आएंगे और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी जो है वो पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है। जी संदीप, बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उसी रीति नीति पर चलेगी या कुछ नया हमें इस बार देखने को मिलने वाला है? देखिए, अगर हम पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में और हर एक चुनाव की अगर हम रणनीति की बात करें तो अलग अलग रणनीति के हिसाब से पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से एकजुट किया और जिस तरीके से इनकम्बेंसी विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिली थी वो काफी पार्टी ने रिकवर की थी और उसके बाद में एक बम्पर जीत कहीं ना कहीं जीत दर्ज की। उसके बाद में अगर लोकसभा चुनाव की इन दिनों तैयारियों को अगर हम बारीकी से देखें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं ना कहीं पार्टी चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति है उस पर काम करती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं संगठन में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको भी पार्टी मौका दे सकती है और जो वर्तमान सांसद है उनके कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से टिकट काटे जा सकते हैं। दिल्ली दरबार की हम बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, पार्टी हमेशा अपने निर्णयों को लेकर चौंकाती हुई नजर आती है और ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं पार्टी ऐसे फैसले ले सकती है जो कहीं ना कहीं लोगों को चौंकाने वाले हो और केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राम मंदिर की जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतना इवेंट रखा था और तमाम जो रणनीति पार्टी की ओर से बनाई गई थी वो तमाम विधानसभा चुनाव के पहले सक्सेस हुई है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में तो पार्टी कहीं ना कहीं राम मंदिर का भी फायदा लेती हुई हमको नजर आएगी, धारा 370 का फायदा लेती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम योजना है उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी बुनाती हुई और चुनाव मैदान में ले जाकर अपने वोटर्स और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती हुई हमको दिखाई देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी बम्पर जीत मिली है तो कहीं ना कहीं पार्टी विधानसभा चुनाव के पैटर्न पर ही लोकसभा चुनाव लड़ती हुई हमको नजर आ सकती है और जिस तरीके से तमाम योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, इनके साथ ही पार्टी लोकसभा चुनाव में जाने वाली और अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी इन दिनों आगे बढ़ती हुई हमको नजर आ रही है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद लगातार ही बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल। मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।